कि नफरत है जिन्हें तिरंगे से अपना झंडा प्यारा है, नफरत है जिन्हें तिरंगे से अपना झंडा प्यारा है। गांधी का हत्यारा आज भी जिनके आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, और वो हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। भाजपा और आरएसएस देश के लिए हमेशा से गद्दार रही है। अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को खोखला करने का काम आरएसएस ने किया था। वो संविधान को नहीं मानते, राष्ट्रीय ध्वज को वो नहीं मानते। हमारे जो महान नेता हैं जिन्होंने देश को आज़ाद किया, चाहे वो गांधी जी हों, नेहरू जी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, सभी का अपमान वो करते जा रहे हैं। वो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। जब तक अमित शाह लोकसभा में माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठेगी। आज से हम पूरे प्रदेश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान 1 साल तक गांव-गांव में पदयात्रा करेंगे। जब तक अमित शाह और मोदी माफी नहीं मांगेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अपमान वो लोग कर रहे हैं जिनको बाबा साहब के बारे में नॉलेज जीरो है, जिनको कोई जानकारी नहीं है और जो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, जिनको बाबा साहब की विचारधारा जो है वो हजम नहीं होती है। कौन बनाएगा? कोई है पैदा? 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान है किसके पास है? 100 साल के बाद भी किसी के पास हो तो बताइए मोदी। जितनी पवित्र गीता, बाइबल और कुरान है, उतना ही पवित्र इस देश का संविधान है, और वो संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। वो संविधान को नहीं मानते। आरएसएस, भाजपा तो जब पैदा ही नहीं हुई थी, आरएसएस का कोई उसमें योगदान नहीं है भारत की आज़ादी में। वो हमेशा से अंग्रेजों के मुखबिर बनकर काम करने वाले दलों से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में था वो अमित शाह के मुंह के द्वारा बाहर आ चुका है कि बाबा जी का कहना है इसी गांव में कहना रहना है, बिल्ली ले गई ऊँट उठा के हाँ जी कहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वही कहते हैं जो उनके आका नरेंद्र मोदी उनको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश के इतिहास में ये पहली पार्टी है जिसके पास नैतिकता नहीं है। संविधान खतरे में क्यों नहीं है? जो युवा नौकरी के लिए सड़कों पर उतर रहा है उसमें लाठियां भांजी जा रही हैं, क्या संविधान खतरे में नहीं है? युवा क्या वहाँ गोलियां चलाने जा रहा है? अपने हक, अपने रोजगार के लिए सड़कों पे उतरा था, उस युवा में इस कदर लाठियां भांजी गई हैं, मगर युवा चुप नहीं रहेगा। अब की बार ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों मिलकर लोकतंत्र की हत्या चल रही है। पूरे भारत को 2 लोग चला रहे हैं और उसके साथ में उनका आका अडानी और अंबानी पीछे है। और वो तानाशाह व्यक्ति है, हिटलर के जमाने का व्यक्ति अमित शाह। अपने आप को हिटलर की विचारधारा का मानता है, इसलिए माफी नहीं मांग रहा है। हिटलर मोदी है अमित शाह, ये बता, कंफर्म कर लो आप। दोनों हिटलर है, दोनों हिटलर है, एक ही चट्टे के दोनों बट्टे हैं। 2 चीजें हैं भारत के अंदर, बीजेपी और अमित शाह और मोदी और आरएसएस के पास, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। तीसरे मुद्दे पर आप बात करा के देख लीजिए, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं बोल सकते। आज सोचो रुपया की क्या हालत हो गई, डॉलर के मुकाबले में मोदी से भी ज्यादा गिर गया रुपया हमारा, और इससे ज्यादा क्या बोलूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं इंदौर के महू में मौजूद हूँ, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सम्मान में और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रैली कर रही है। सबसे पहले आपको रैली की तस्वीरें दिखा देते हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जब आपको कैमरे से तस्वीरें दिखेंगी तो हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब को मानने वाले जो हजारों की संख्या में लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वजह यह है कि जिस तरह से बीते दिनों देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, आरएसएस के जो सरसंघ संचालक हैं मोहन भागवत ने कहा कि भाई देश तो 2047 में नहीं 2014 में अपमान हुआ है। एक तरीके से ये संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र का अपमान हुआ। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी रैली कर रही है। बहुत सारे लोग इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो दूर दूर से आ रहे हैं इस रैली का हिस्सा बनने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जो मुद्दे हैं, जिस तरह से बाबा साहब का जो अपमान किया जा रहा है,
इस बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उस बात से पूरे देश में, आम जनमानस में बाबा साहब के प्रति आदर भाव जो थे वो निकल के आ गए हैं। जो आप देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी आज उनके सम्मान में मैदान में है। राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सभी राष्ट्रीय नेतृत्व आज महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर आकर उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, ये बीजेपी लगातार बाबा साहब का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, इनकी मंशा क्या लगती है? देखिए, उनकी मंशा तो शुरू से है, वो संविधान को नहीं मानते, राष्ट्रीय ध्वज को वो नहीं मानते। हमारे जो महान नेता हैं जिन्होंने देश को आज़ाद किया, चाहे वो गांधी जी हों, नेहरू जी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, सभी का अपमान वो करते जा रहे हैं। वो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, उनकी सोच ये है, इसलिए वो हमारे महान नेताओं का अपमान करते हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि 47 में नहीं, 2014 में देश आज़ाद हुआ, ऐसी बातें करते हैं। यही हम कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता ये है, वो संविधान को नहीं मानते। आरएसएस, भाजपा तो जब पैदा ही नहीं हुई थी, आरएसएस का कोई उसमें योगदान नहीं है भारत की आज़ादी में। वो हमेशा से अंग्रेजों के मुखबिर बनकर काम करने वाले दलों से जुड़े रहे हैं, चाहे वो सावरकर जी हों, चाहे उनके जो भी अन्य नेता हों, वो सब भाजपा की गुलामी करते, उसकी अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और कांग्रेस पार्टी जब देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय ये लोग गुलामी। क्या लग रहा है, अमित शाह देश के जननायक जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनका अपमान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? देखिए, ये उनकी मिली जुली सोच है, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, एक ही हैं। मोदी अमित शाह में अलग नहीं है, ना तो वो मोदी अलग है ना अमित शाह अलग है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो अमित शाह ने बोला है वही मोदी की भाषा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते, गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। ये आज जो महू में आंदोलन की शुरुआत है, ये पूरे साल देश भर में गांव-गांव तक इस बात को ले जाएंगे। अमित शाह को क्या चेतावनी देंगे महू वाले, क्योंकि यहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया और उतने बड़े जननायक बने और उनको इस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो उनके खिलाफ उनको ये बताना चाहते हैं, जिस संविधान की बदौलत वो आज देश के गृह मंत्री हैं, जिस संविधान की वजह बदौलत जो चाय वाला आज प्रधानमंत्री है, वो सब बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत है। हम उन्हें यही यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, आप मान जाइए, देश से माफी मांगिए। करोड़ों जो हमारे बाबा साहब के, कांग्रेस पार्टी के और आम जन है, उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, उसको सम्मान करते हुए आप जनता से माफी मांगिए। तानाशाही चलाने की कोशिश है क्या? नया संविधान बनाने की कोशिश चल रही है? कोशिश तो इनकी बहुत है। इन्होंने कहा था कि 400 पार जैसे ही आ जाएगी हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन भारत की जनता संविधान में विश्वास रखती है। उन्होंने उन्हें 240 पर ही रोक दिया। यही कारण है कि वो संविधान नहीं बदल पाए। उनकी पूरी कोशिश है भारत में संविधान बदलने की, लेकिन हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान की पुस्तक को दिल से लगाकर, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी देश की धरती से यहाँ पे जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके बाद अब मध्य प्रदेश वाले तैनात हैं सत्ता पे बैठे हुए लोगों को जवाब देने के लिए। बिल्कुल, अब तो जवाब देने जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अब जो जिस प्रकार से वो एक माया जाल सा फैला लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, उस वजह से ये अपने सत्ता में बने रहते हैं, कुछ ईवीएम की गड़बड़ी कर। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है, इनको उखाड़ फेंकेंगे 2029 में और 2028 में। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान ये अम्बेडकर जी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, अम्बेडकर का अपमान जिस तरह से अमित शाह कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम ये बोलना चाहते हैं, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, जब तक अमित शाह लोकसभा में माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठेगी। आज से हम पूरे प्रदेश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान, 1 साल तक गांव-गांव में पदयात्रा करेंगे। जब तक अमित शाह और मोदी माफी नहीं मांगेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो नहीं मांग रहे माफी, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं उन पे। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कार्यकर्ता करेंगे, आम मतदाता करेगा। जिस प्रकार संविधान और भीम अम्बेडकर की उन्होंने अवहेलना की है, बार बार लोकसभा में अम्बेडकर, ये क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री है, क्या मजाक है? हम चाहते हैं पूरी कांग्रेस
कार्यकर्ता सबको माफी मांग भीमराव अम्बेडकर से, तभी हम साथ बैठेंगे, वरना हम लोग नहीं बैठेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं, इस देश में अम्बेडकर ने बहुत कुछ दिया इस देश को, और आज उनका अपमान हो रहा है। देखिए, अपमान वो लोग कर रहे हैं जिनको बाबा साहब के बारे में नॉलेज जीरो है, जिनको कोई जानकारी नहीं है और जो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, जिनको बाबा साहब की विचारधारा जो है वो हजम नहीं होती है, तो लोगों को गलत जानकारी देकर और बाबा साहब को मानने वाला एक जो वोट बैंक है, जो कट्टर तरीके से बाबा साहब के नाम पे ही वोट देता है, उसको किस तरीके से बरगला कर, उसको रास्ता भटका कर, उस वोट का मिसयूज करके सत्ता स्थापित करके और लोगों को मिसगाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो जनता जवाब देगी ये अम्बेडकर का अपमान करने वालों? भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में था वो अमित शाह के मुंह के द्वारा बाहर आ चुका है। अब इसका जवाब जो है भारतीय समाज की जो जनता है वो अपने मत अधिकार से देकर और 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति से सदा के लिए बाहर करने के बाद इसका जवाब देगी। वो तो कहते थे 400 पार कर दो संविधान बदल देंगे, अब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, कहीं ईडी लगा दो, कहीं सीबीआई लगा दो, कहीं विधायक खरीद लो, ये क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में एक ऐसी भ्रष्टाचारी तंत्र चल रहा है जिस तंत्र का एक माध्यम ईडी और जो अपने देश की सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई, ये जनता की भावनाओं के विपरीत और सत्ताधारी पार्टियों के मन मुताबिक काम कर रही है। तो देश की जनता इतनी समझदार है, इतिहास गवाह है कि भारत की सरकार ने और भारत की जनता ने जब जब ऐसे तानाशाही लोग आए इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया है और जनता इसको बाहर उखाड़ फेंक करने का काम कर रही है। माफी मांगेंगे आप लोग? अमित शाह माफी मांगेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मांगेंगे तो यह उनकी मूर्खता का परिचय होगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो देश की जनता है बाबा साहब का अपमान करने के एवज में सत्ता से बाहर कर देगी। क्या लग रहा है ये जो संघ से प्रेरित लोग हैं, ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, संघ का विधान लागू करना चाहते हैं? ये जो संघ की फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेटी नड्डा, जितने भी जो लोग हैं ये संघ की फैक्ट्री में तैयार हुए लोग हैं। इनके माइंड फ्रेश है, ये सिर्फ दिमागी गलतफहमियां उगाकर सत्ता का यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? अपमान हो रहा है लगातार अम्बेडकर का और जनता कह रही है अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, कहा जा रहा है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सर, ये मऊ की धरती है, मऊ की धरती पे जो कहूँगा वो सत्य ही कहूँगा, राजनीति वाली कोई बात नहीं करूँगा। जिस तरीके का संविधान का अपमान होता है वैसे व्यक्ति संवैधानिक पदों पर ही नहीं होने चाहिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और लोकतंत्र से, इस राजनीति से, देश की हर राजनीति से चुन के जाने वाला संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति ही इस देश के संविधान का मान नहीं रखता है, अपमान करता है, जिसकी वजह से मेरा देश का हर व्यक्ति परेशान है। उनका सेवा भाव इस देश की राजनीति में, इस देश के लोकतंत्र में है ही नहीं, जिसके कारण है समय लगेगा और हर चीज का बदलाव आएगा। अमित शाह में इतनी जरूरत हो सकती है कि वो कहें अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये तो फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का ले लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। सर, जिन लोगों ने काम किया है उनका नाम लिया जा रहा है और संविधान को बदलने की बातें कर सकते हैं, लेकिन उसको संविधान के एक शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी है ही नहीं, जिसलिए वो कह देते हैं। मोदी को क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई नहीं हो रही अमित शाह पे, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने कहा है लोकतंत्र से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति उस काबिल ही नहीं है जो उस पद पर बैठना चाहिए, जिसके परिणाम इस 75-76 सालों से इस देश में देखने को मिल रहा है। हर आदमी दुखी है, तहसील लेवल का, गांव लेवल का, ग्रामीण लेवल का, उसके दुख की बात कोई नहीं करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में खुश नहीं आप? मैंने 76 सालों से बोल रहा हूँ, है तो सुखी होता है। कोई सुखी? मुझे एक एग्जांपल बता। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्या इस देश में? यस, दिन प्रतिदिन जो भी लोकतंत्र से चुना हुआ व्यक्ति वहां बैठता है वो दिन प्रतिदिन संविधान की हत्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं तो मसीहा हूँ, संविधान का रक्षा करता हूँ मैं। उनका एक भी कदम, एक भी स्टेप, एक भी विचार
ऐसा नहीं लगता मुझे। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके और जो गरीब शोषित मजदूर जो आज इस सत्ता में बैठे हुए लोग हमें जिस तरीके से गरीब मजदूरों का साथ छोड़ के बैठी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे, तो मैं मेरा जीवन पूरा उनके लिए समर्थन करना चाहता हूँ। क्या अमित शाह ने क्या अपमान कर दिया बाबा साहब? तड़ी पार है सर ना अमित शाह, तो क्या है कहा है बाबा साहब 400 पार संविधान खत्म, ऐसी सरकार पे ऐसी सत्ता पे हम काबिज रहे। सर लोकतंत्र में पूरे तरीके से संविधान खत्म करने का ये पार्टी षड्यंत्र रच रही है और कहीं ना कहीं हम गरीब मजदूर लोगों का शोषण हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बनाएगा? कोई है पैदा? 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान है किसके पास है? 100 साल के बाद भी किसी के पास हो तो बताइए मोदी। लोग कह रहे हैं संघ का विधान लागू करने की कोशिश हो। ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया जो भारत में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 जाना जाता है, पूरे विश्व में नंबर वन माना जाता है मोदी। तो ऐसे संविधान से क्या दिक्कत है बीजेपी को? बताइए ना मुझे। क्या ये संघ वाले लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं जी। सहेंगे महू वाले? भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान भारत को जोड़ने का अधिकार देता है, तोड़ने का नहीं। ये लोग तो धर्म की राजनीति करके पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? क्या करा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा क्या कर रहा है? संविधान खोखला क्यों कर रहे हैं? इनके नेता पक्ष क्यों बोल रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? 400 पार संविधान, हिंदू राष्ट्र। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए सर? कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए बताइए मुझे? पहले से हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र लाकर के संविधान खत्म कर देंगे? तो अब जनता चुप नहीं बैठेगी, जवाब देगी ऐसे लोग? जनता जवाब ऐसा देगी। 2029 आने वाला कांग्रेस में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और बहुत सारे लोग इधर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो अपमान बाबा साहब का हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। थोड़ा ये बताइए, ये जो अपमान बाबा साहब का हो रहा है इस पे आप लोग क्या कहेंगे? गलत हो रहा है, संविधान है उसको रहने दो ना जैसा का तैसा। हाँ, उसके विरोध में बस ये पब्लिक आई ना, ये विरोध हो रहा ना। अमित शाह पे क्या कहेंगे जो कह रहे फैशन हो गया अम्बेडकर करना? क्या हुआ? अमित शाह कह रहे हैं अम्बेडकर करना फैशन हो गया, इस पे क्या कहोगे? ये गलत बोल रहे ना, उनकी भाषा चेंज हो रही है। अब हम आ गया, उनको घमंड आ गया और क्या। बाबा साहब का जिस तरह से अपमान हो रहा है और महू में इतनी ऐतिहासिक रैली हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जितना आप लोग अम्बेडकर करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो भगवान मिल जाता। आखिर इनको ऐसी कौन सी दिक्कत है बाबा साहब अम्बेडकर से जो हर बार ये उनको अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं? इस देश में जितनी पवित्र गीता, बाइबल और कुरान है, उतना ही पवित्र इस देश का संविधान है और वो संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और आज जो पूरे देश भर से महू, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, यहाँ पर पूरे देश भर से कांग्रेसी और आम जनता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। ये सब लोग देश के संविधान के साथ खड़े हैं और बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इसमें ना तो कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कहावत कहूंगा, राजस्थानी कहावत है कि बाबा जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली ले गई ऊँट उठा के हाँ जी कहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वही कहते हैं जो उनके आका नरेंद्र मोदी उनको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश के इतिहास में यह पहली पार्टी है जिसके पास नैतिकता नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, नैतिकता का पतन हो चुका है। जरा संविधान खत्म हो रहा है, कैसे संविधान खत्म हो रहा है बताइए थोड़ा। देखिए, संविधान खत्म होने का अर्थ यह है, आप मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम है, मध्य प्रदेश का अगर सीएम है, मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव है, क्या उनको ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले सकते हैं? या फिर केंद्र के जितने भी मंत्री है उनको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं? जब तक नरेंद्र मोदी नहीं चाहते वो निर्णय नहीं ले सकते। यही संविधान का अंत है। तानाशाही थोड़ी चल रही है, लोकतंत्र है। बात तो वही है, लड़ाई तो उसी चीज की है कि लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। नरेंद्र मोदी कह रहे लोकतंत्र के मसीहा हैं, वो संविधान के मसीहा हैं, उन्होंने बचा रखा है सब।
अगर लोकतंत्र के वो मसीहा होते तो मध्य प्रदेश में 24 विधायक खरीद के मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनाते। भाजपा कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार जो 2018 में पूर्ण बहुमत से बनी थी, कांग्रेस पार्टी के विधायक खरीद के वो अपनी सरकार नहीं बनाते। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि जो सरकार जनता द्वारा चुन के आती है आप उसके विधायक खरीद लेते हैं और उसकी सरकार को गिरा देते हैं। यही तो लोकतंत्र की हत्या है। महू के लोग अब की बार क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब की जन्मस्थली है, क्या संदेश देंगे यहाँ से आप? महू के लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया है और नरेंद्र मोदी की उनके ऊपर शह है, महू के लोग ये क्रांति महू से आज शुरू होगी, पूरे देश भर में फैलेगी और निश्चित ही बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाने वालों का अंत ये महू की जनता और देश की जनता करेगी। बताइए क्या क्या अपमान कर दिया बाबा साहब का अमित शाह ने? बिल्कुल, अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो उनके वचनों से भी स्पष्ट होता है और कर्मों से भी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत लेटर एंट्री डायरेक्ट होना ये हमको डायरेक्ट संदेश देता है कि किस प्रकार संविधान में हमारे संविधान ने जो हम दलितों को हक दिया है, पिछड़े भाइयों को हक दिया है, उसको किस प्रकार हड़पा जा रहा। आज योग्यता के केवल 2 पैमाने हो गए हैं। आप संघ का खाकी चड्ढा पहनकर और लाठी लेकर शाखा चले जाओ तो आप योग्य हो गए, आप कुलपति बन जाओगे, आप राज्यपाल बन जाओगे, आप VC बन जाओगे। अगर आपने संघ का वर्ग नहीं किया, कितने भी योग्य हो, तो आप कोई भी पद लेने के योग्य नहीं रहोगे। ये है भाजपा और RSS की माइंडसेट। क्या लोकतंत्र से नहीं चल रहा? क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? देश संविधान से अगर चलता तो आज यहाँ इतने लोग एकत्रित नहीं होते। संविधान को ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये संविधान के सिपाही खड़े हुए हैं। जिस दिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खोल दी तो ये तो 400 पार इसीलिए लाना चाहते थे कि हम संविधान परिवर्तित कर दें। अमित शाह कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम अंबेडकर बाबा को मानने वाले हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हैं। लोकतंत्र को कमजोर तो कांग्रेस पार्टी करती है, वो कह रहे हैं हम मजबूत रखने वाले लोग हैं। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी संविधान को मानते, बाबा साहब को मानते, तो बाबा साहब के बारे में यह बयान न देते कि अगर आप इतने बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पुण्य मिल जाता। ये उनकी मानसिकता को स्पष्ट दर्शाता है। बाबा साहब हम दलित और पिछड़े भाइयों के लिए भगवान के बराबर ही हैं। बाबा साहब जिंदाबाद। नहीं, मोदी नहीं है, इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, देश सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला आदमी था, देश की सेवा कर रहा है, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 70 वर्षों में जितना किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्टेशन पर चाय बेची वो कांग्रेस ने ही बनवाया था। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी इतना कुछ कर रहे होते तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ दलित भाइयों तक वास्तविकता में प्राप्त होता। आप बताइए, आज की इस महंगाई में 2 लाख में किस भाई का घर बन जाता है? आप रहे 20 करोड़ के घर में, आप चंद अरबपतियों के हाथ में पूरा देश बेचा जा रहा है। चाहे वो रेल हो, चाहे वो भेल हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई पत्तन हो, सब कुछ चंद अरबपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये मोनोपोली है। अगर एक व्यक्ति के पास एक अधिकार आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी खत्म। डेमोक्रेसी का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी संसाधनों का बराबर। राहुल गांधी अंबेडकर की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको राहुल गांधी से? हमें हमारे नेता राहुल गांधी जी से 100% उम्मीद है। आंधी बदल चुकी है। मध्य प्रदेश के विजयपुर के चुनाव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। जहां हमने एक दलित भाई को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और एक तरफ कैबिनेट मंत्री उतरे थे, काफिलों में उनके सैकड़ों गाड़ियां निकलती थी, BMW, डिफेंडर, फोर्ड, ऐसी गाड़ियां निकलती थी, और एक दलित भाई ने 2 व्हीलर और निम्न क्लास की 4 व्हीलर उपयोग करके समाज के सहयोग से जो जीत हासिल की है, यह स्पष्ट संदेश देता है कि मतदाता जागरूक हो चुका है। क्या बताएं, क्या अपमान कर दिया अमित शाह ने? सब कुछ तो सही चल रहा है इस देश में। देखिए, अमित शाह की तो आदत बन चुकी है संविधान का अपमान करने की। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर की जगह आप जय श्री राम बोलते तो 7 जन्मों के पुण्य हो जाते। ये तो उनकी परंपरा है। जो लोग संघ से जुड़े हैं वो हमेशा से संविधान का अपमान करते आए हैं और ये उनकी नीति है। वो हमेशा ही संविधान का अपमान करना अपने आप को बड़ा बनाने के लिए करते हैं। वो कह रहे हैं मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप संविधान पे बैठे। देखिए, अगर आप YouTube चैनल और उनके खरीदे हुए चैनलों पे देखेंगे तो सही में देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चैनल उनको उनके अलावा कुछ नहीं दिखा रहा है। आज की कंडीशन में देश का 5वां स्तंभ बिक चुका है।
वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास में गिरवी है। वो वही दिखाएगा जो वो बताएंगे। अगर वो बता दे कि देश में 2 करोड़ एम्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कॉलेज खुला है, तो हम देखने के लिए तैयार हैं। अगर बन जाए तो मैं भी उनके साथ चले जाऊँ, लेकिन ये सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ की पाठशाला है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों मिलकर लोकतंत्र की हत्या चल रही है। पूरे भारत को 2 लोग चला रहे हैं और उसके साथ में उनका आका अडानी और अंबानी पीछे है। संविधान से नहीं चल रहे थे। संविधान नहीं, अडानी और अंबानी से देश चल रहा है। आप देख लीजिए भारत में कहां पर अडानी अंबानी के अलावा कुछ चल रहा है। अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक का पावर हाउस भी है तो अडानी का है। सोलर पंप, आज जिस सोलर की बात कर रहे हैं ना ये लोग, वो सोलर किसका है? अडानी जी का। अरे नरेंद्र मोदी खुद होके उनका प्रचार कर रहा है, स्टार प्रचारक बन के बैठे। लोग अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, महू से बात कर रहे हैं, अमित शाह से माफी तो मंगवा नहीं पा रहे हैं आप लोग। देश का गृह मंत्री अगर बाबा साहब का अपमान करेगा, आप लोग रैली करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? यही बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। ये लोग बाबा साहब का अपमान ही कर रहे हैं। अगर इस व्यक्ति के मन में सम्मान होता तो ये खुद से माफी मांग लेता। कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा, हमारा कोई भी मंत्री अगर कोई गलती करता था, नहीं भी करता था, तो जनता के मामले में हमेशा माफी मांगता था। इन लोगों की नीति है कि हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये आरएसएस के लोग हैं। ये बाबा साहब से माफी मांग ही नहीं सकते। संघ से देश चल रहा है। संघ ही तो है। सब 2 नंबर का रुपया चाहिए इनको, 2 नंबर का रुपया है इनके पास। वो कर रहे हो काम जो संतोष सिंह जी सिसोदिया बोल रहा है। बोले, आप क्या कह रहे हैं? किसान परेशान है, 10 साल से बाहर बैठे हैं किसान। बीजेपी और आरएसएस के छद्म राष्ट्रवाद पर एक बात बोलता हूँ कि नफरत है जिन्हें तिरंगे से अपना झंडा प्यारा है, नफरत है जिन्हें तिरंगे से अपना झंडा प्यारा है। गांधी का हत्यारा आज भी जिनके आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, और वो हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। भाजपा और आरएसएस देश के लिए हमेशा से गद्दार रही है। अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को खोखला करने का काम आरएसएस ने किया था। तो जो बाबा साहब का अपमान हुआ, अमित शाह ने बाबा साहब का जो अपमान किया, उसका बदला लेगी महू की जनता। ये तो जन्मस्थली है बाबा साहब। न मात्र केवल महू की जनता, बाबा साहब का अपमान मतलब संविधान का अपमान। महू की जनता नहीं, पूरे देश की जनता लेगी, पूरा दलित समाज लेगा, पूरा पिछड़ा वर्ग लेगा, पूरा देश लेगा इस बार जनता। और पूरी बीजेपी सरकार सत्ता को हटा के रहेगी। क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी से दिक्कत कुछ नहीं, इनकी मनीवादी नीतियों से देश चलाने की ये चाह रखते हैं, वो चलने वाली नहीं है। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से। कहाँ कह रहे हैं मनुवाद से चल रहा है? संविधान से ही तो चल रहा है जी। देश संविधान से ही तो चल रहा है, मनुवाद से थोड़ी चल रहा है। देश संविधान से ही चल रहा है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है ना। ये जो चला रहे हैं, ये नीति तो वहीं जा रही है वापस। इनके नेताओं ने बोला था कि 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो इनका कहने का मतलब क्या है? आखिर ये चाहते क्या है? संविधान कैसे खत्म होगा? एक एक विचारधारा, जैसे इन्होंने पुलिस रेगुलेशन की धाराओं में चेंज कर दिया है। देश की जितनी भी SC/ST का एक्ट था उसको इन्होंने चेंज करके नॉर्मल कर दिया है। ये कुल मिला के देश को वापस वही ले जाना चाहते हैं जहाँ देश पहले था। तो मोदी और अमित शाह ठीक काम नहीं कर रहे हैं जी। मोदी और अमित शाह ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह ठीक काम अब कैसे कह सकते हैं कि ठीक काम कर रहे हैं? इनकी विचारधारा नहीं ठीक है ना। देश के प्रति इनकी विचार लोगों को खत्म कर रहा है। चुनाव आयोगों को खत्म, सूचना आयोगों को, सारे आयोगों को खत्म कर रहे हैं। मैंने व्यापम की 11 परीक्षाएं दी थी। 11 परीक्षाएं, 11 में से 9 में मैंने 85 से ऊपर लाया नंबर। आज मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। भारी बेरोजगारी का पहाड़, ये 2004 से जो MP में गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, उसने बेरोजगारी का सारा पहाड़ खड़ा किया है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया इधर, अभी तक कुछ काम नहीं किया है। सारा सिर्फ नियोजित तरीके से चुनिंदा लोगों को, RSS के लोगों को नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरियां दी गई है। सिर्फ RSS वालों को नौकरी मिल रही है। RSS वालों को नौकरियां मिली गई है। और बीजेपी क्या अपमान कर दिया अमित शाह ने? बता, सरकार में खाली लाडली बहना चल रही, दूसरा काम तो कोई नहीं चल रहा। आप बताओ मध्य प्रदेश में कौन सा काम चल रहा है? वो भी बंद हो गई है सर, लाडली बहन योजना भी बंद हो गई। जो बोला था उनने बढ़ा के देंगे। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ अमित शाह ने क्या अपमान किया बाबा साहब का? ये अमित शाह ने क्या अपमान नहीं किया, अपमान इतना बड़ा किया, उसके बाद भी उनने माफी नहीं मांगी आज तक। वो बाबा साहब को आपने भी सुना होगा, बोलने का जो उनका तरीका था, सही था क्या? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोकतंत्र, इसमें आप लोग कह रहे भाई लोकतंत्र बचाना है, क्या खत्म हो गया लोकतंत्र में? कहाँ गड़बड़ी आ गई? लोकतंत्र तो पूरा ही खत्म कर दिया। आज आप मुझे बताइए, इतना सारा जो पैसा मिला अभी,
वो लोकतंत्र में बीजेपी के नेता के पास मिला। आज तक किसी ने कुछ बोला उसके लिए? एक वर्ड बोला हो मोदी जी ने, एक वर्ड, तो मुझे बताइए आप, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल 100%, एक एक करके सब बदला जाएगा। अगर 29 में ये सरकार आती है तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, लेकिन 29 में आती है तो डेफिनेटली ये बदलेंगे। आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर, हमारे किसान लोग बॉर्डर पे बैठे हैं 10 साल से, 700 किसान मर गए, उनकी कोई फिक्र करने वाले आज तक कोई नहीं बोल रहे हैं। क्या किसानों के खाद महंगा, बिजली महंगी, सब चीज महंगी हो रही, परेशान हो रहे किसान। तो कह रहे किसानों के मसीहा है नरेंद्र मोदी। होते तो वो 700 किसान को मार डाला ना, सब मर गए ना वो 700 किसान। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूछो, एक एक किसान परेशान है। किसानों पे गोलियां चलाई थी इनने, आपको याद हो तो, उसका आज तक इनने कुछ नहीं करा। आज तक बेचारे वहाँ किसान शहीद हुए हैं। वो ये बताइए, एक तरफ टीवी पे बीजेपी वाले कहते हैं हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, हम देश के संविधान को मजबूत कर रहे हैं, और एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, इस तरह की बातें हो रही हैं। आप खुद बताइए ना, जो इंसान आज़ादी को आज़ादी नहीं मान रहा है और वो आज बोल रहा है कि हम आज़ाद, आज हम फिर गुलाम हुए हैं। देश को गुमराह करने की बातें हैं और जनता को बरगलाने की बातें। ये लोगों ने वादे किए थे कि हम देश में वो लाएंगे कि भाई कीमतों में कमी लाएंगे देश में। आज पेट्रोल का भाव देखिए, आज गैस सिलेंडर का भाव देखिए, किसानों को देखिए कि उनको खाद बीज कैसा महंगा हो रहा है। जनता इस बीजेपी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल परेशान है। इतना है कि इनको आने वाले समय में बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा बीजेपी। हाँ, संविधान खतरे में क्यों नहीं है? जो युवा नौकरी के लिए सड़कों पर उतर रहा है उसमें लाठियां भांजी जा रही हैं। क्या संविधान खतरे में नहीं है? युवा क्या वहां गोलियां चलाने जा रहा है? अपने हक, अपने रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा था, उस युवा में इस कदर लाठियां भांजी गई हैं, मगर युवा चुप नहीं रहेगा। अब की बार ईंट से ईंट बजाई जाएगी और माननीय राहुल गांधी जी को अगला पीएम बनाए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, कह रहे जो योग्य है उसको नौकरी तो मिले। बस वो जुमलेबाजी है। हाँ, जिसका पता ना हो कि जिसने चाय कहाँ बेची है वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से पैदा कर देगा साहब? चाय बेचने के लिए स्टेशन भी तो हो। काम नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी देश के लिए। काम 2 चीजें हैं भारत के अंदर, बीजेपी और अमित शाह और मोदी और आरएसएस के पास, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। तीसरे मुद्दे पर आप बात करा के देख लीजिए, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं बोल सकते। कह रहे डंका बज रहा है यार भारत का, आप बात कर रहे हैं। डंका बजा था ना, आपने लॉकडाउन में देखा होगा, घंटियां बजी, थाली बजी, बजा ना डंका, पूरे मिलके लोगों ने डंका बजाया। लोकतंत्र का अपमान आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कह रहे संविधान बदला जाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं संविधान कोई बदल ही नहीं सकता, हम संविधान को मजबूत कर रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान की ये पब्लिक आवाम जिंदा रहेगी, मुझे नहीं लगता कि संविधान के साथ ये लोग छेड़खानी कर सकते हैं। हम लोग सड़कों से लेकर संसद तक जाएंगे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। संविधान पर अगर आना चाहिए तो भाजपा और आरएसएस को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हर घंटे पे किसान फांसी खा रहा, दवाई पी रहा। तुम खेतों में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, तुम क्या किसान इतना परेशान है। बदला लेगी महू की जनता अपमान। बिल्कुल बदला लेगी महू की जनता। ये बीजेपी की राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं, हिंदू मुस्लिम पे आके उन्होंने टेक दिए। रोजगार देने का वादा किया था, आज तक उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हुआ था, हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर उन्होंने दे दिए। सिर्फ उन्होंने एक राजनीति लाके टेक दिया, हिंदू मुसलमान। बदला लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जागरूक हो चुकी है। संविधान खतरे के साथ साथ में आज के युवाओं का भविष्य भी खतरे में है। रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार बच्चे नौकरी मांगते लाठियां देते हैं, देखता हूँ आपने करो। ठीक नहीं चल रहा देश में सब कुछ। कोई कह रहा है संविधान खत्म हो रहा है, कोई कह रहा है बाबा साहब का अपमान हो रहा है, कोई कह रहा है लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ, तो बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो रहा है ना। जिस लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे पूरे देश की जनता, तमाम लोकतंत्र में जितने दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब ईवीएम से वोटिंग नहीं कराएगा, बैलेट पेपर पे कराया जाए। जो संपन्न देश है, जिस देशों ने ईवीएम बनाई, उन देशों ने आज बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे, तो क्यों नहीं करा रहे? जब लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, अन्य विपक्ष की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आज संविधान की बात करो तो संविधान बचा कहाँ है? हर जगह तो जगह जगह सरकारें गिराई जा रही है। सरकारें गिराने का कहाँ प्रश्न हो रहा है? जब लोकतंत्र में 5 साल के लिए किसी को बैंडेड दिया है, जिस पार्टी को बैंडेड मिला है 5 साल की, तो उस पार्टी की सरकार रहने दो। आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में देख लो, जगह जगह सरकारें गिराई जा रही। तो लोकतंत्र तो खत्म हो रहा। बच्चों की परीक्षाओं के एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम में बच्चे तैयारी करते हैं। आज कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली?
आज विचार कर लो, पेपर बनता नहीं उससे पहले लीकेज हो जाता है। बच्चे आज बड़े बड़े, अभी थोड़े दिन पहले आपने एमपीपीएससी परीक्षा का देखा है, उन्होंने नेताओं के और अफसरों के बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिए, जो बच्चे रैंक में थे उन बच्चों को नंबर नहीं दिए इंटरव्यू में। तो ये संविधान और लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? आज शिक्षा की स्थिति क्या होगी? शिक्षा, चिकित्सा, जो आम आदमी का हक अधिकार है, जिसकी मूलभूत आवश्यकता इस देश को है, आज वो सबसे ज्यादा महंगी है। आज इलाज कराने जाओ सबसे महंगा। कह रहे हैं मोदी कह रहे हैं देश बदल गया भाई 10 साल से। तो देश बदल गया ना, देश में करप्शन देखो ना, आप क्राइम देखो, करप्शन देखो, तो देश बदल गया ना। पहले करप्शन कहाँ था, आज करप्शन की क्या स्थिति? आप किसी विभाग में चले जाओ, कोई काम हो रहा हो तो बता दो, तो देश बदल गया। आप कह रहे हैं अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान किया और माफी नहीं मांग रहे वो। नहीं तो उन्होंने तो अम्बेडकर जी का अपमान किया है ना। वो तो जब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी का अपमान तो कर ही रहे हैं ना वो। आज गांधी जी को जिसने गोली मारी, आज उनको वो पूज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी का और सबका अपमान कर ही रहे हैं ना धीरे धीरे। वो तो अम्बेडकर जी की धरती है, उनकी जन्मभूमि है। महू के लोग पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, महू के लिए तो आज देख लो जन्मस्थली पे आज कितने लोग आए। हम सरकार में नहीं है यहाँ पे, पिछले 25 साल से केवल 18 महीने की सरकार हमको मिली थी। आज ये सारी पब्लिक है जो आई हुई है, ये अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाली पब्लिक है, उनको दिल से चाहने वाले लोग हैं, जो आज यहाँ बिना किसी के खर्चे से नहीं आए। हम सब लोग, किसी से पूछ लो, हम सब ने हमारे पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन किए और हम सब यहाँ पे आए। तो हम अम्बेडकर जी को मानने वाले, हम आज देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि देश को आज एकजुट होने की जरूरत है इस संविधान को बचाने की। अम्बेडकर का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संविधान का अपमान मजाक बन गया अब इस देश में। क्या तो बना दिया है ना। अभी जो वर्तमान सरकार है, जो मध्य प्रदेश की और देश की जो डबल इंजन की सरकार, उसने मजाक बना दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जिसको पूरा देश पूज रहा है, जिसने संविधान और विदेशों में जिनकी मूर्तियां लगी हुई, विदेश उनको मानता है। जब भारत का संविधान लिखा गया, ड्राफ्टिंग लिखी गई, तो उस अम्बेडकर को विदेशों ने पूजा कि इतना अच्छा संविधान लिखा है। तो आज उनको नहीं मान रहे लोग, तो उसी से समझ लीजिए ना कि अम्बेडकर जी का अपमान कर ही रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, आज भविष्य में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका भविष्य मालूम नहीं। IIT, IIM जो लगे ना पकोड़े तल रहे हैं, ये काम मोदी ने किया है और भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है भारत को। मोदी कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत। ये डंका खाली वही बजा रहे हैं बीजेपी वाले। जब मालूम पड़ेगी जनता के बीच तो मालूम पड़े। EVM बंद करो, EVM में मालूम पड़ जाएगी कितना डंका बज रहा है। EVM के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। EVM के ऊपर 99% चार्जेस आ रही है मशीन है। जब हम आरोप लगा रहे तो चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग पर पाबंदियां लगाई दी गई। लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी कैसे कर रही है बताओ? ये चुनाव आयोग को देख लो, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कैसे नियुक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष रहेगा और कैबिनेट के मंत्री वही रहेंगे। तो चुनाव आयोग को दबाया जा रहा है और चुनाव आयोग दबेगा तो पूरा लोकतंत्र दबेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हो। उसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के जो सबसे मुख्य दल है उसके बड़े नेता हो, या CLP लीडर हो, और जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हो। पर आज देश के संविधान की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के जो नियुक्ति किस तरीके से की गई है वो आपने देखा है। तो अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए अमित शाह को। देश के हर एक व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए उनको, जब अम्बेडकर जी का अपमान कर। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत के इस सबसे बड़ी जो संसद भवन है वहां पर खड़े रह के जिस प्रकार से अपमान भरे शब्दों से उन्होंने बोला है, इस देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक बाबा साहब को मानता है, उनके संविधान को मानता है और पूरा देश इस संविधान से चलता है। और उन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, वहीं संसद भवन में खड़े रह करके। संविधान बचाने की बात हो रही है और एक तरफ बात हो रही है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। क्या लगता है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है? अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया उस पर क्या कहेंगे? अमित शाह जी ने निश्चित अपमान किया है बाबा साहब का, और लोकतंत्र बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि जब बाबा साहब का जो अपमान कर सकता है, जिसने हमारे भारत का संविधान लिखा, उस व्यक्ति का अपमान होगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे? लाखों जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है और हम हमेशा RSS हो कि BJP हो, इनसे लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। क्या लग रहा है इस देश में RSS की विचारधारा को लागू करने की कोशिश हो रही है? पूरी कोशिश उनकी हो रही है। वो चाहते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता में जिनने हिस्सा लिया, जिनने देश को आज़ाद किया, जिसने देश को आज़ाद करके देश को यहाँ तक पहुँचाया,
उनका नामो निशान खत्म कर दो। और एक व्यक्ति मोदी और अमित शाह ये सोचते हैं कि हम अपनी नींव बनाएं और इसको कांग्रेस को खत्म करें। क्या दिक्कत है मोदी और अमित शाह से, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे क्यों नहीं दिक्कत है? जो व्यक्ति जिनने जो नींव के पत्थर है, अगर उस पत्थर को दिखाई नहीं देता हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनने देश को कहाँ पहुँचाया। आज अमित शाह जी और मोदी जी खड़े हैं, वो देश को बांटने में लगे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश में न कभी हिंदू किया है, न मुसलमान किया है, न कभी सिख किया है, न कभी ईसाई किया है। उनने देश को जोड़ा है और देश को आगे बढ़ाया है। और देश को आगे बढ़ाने के साथ लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है ये बताइए। मोदी जी कह रहे हैं जब से हम 10 साल से आए हैं लोकतंत्र मजबूत हुआ है। किसने बोला मजबूत हुआ है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे आपस में भाई भाइयों को झगड़ाना लोकतंत्र मजबूत है? आज अपने आप को वो यूँ कह रहे हैं कि हिंदू रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। ये बात आज तक कभी नहीं। अरे जिस देश में 70 साल में आज तक कभी समाज की बात नहीं होती थी, वहाँ आपस में लड़ाने की बात हो रही है। अमित शाह माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप लोग माफी नहीं मंगवा पा रहे हैं? अरे वो तानाशाह व्यक्ति है, हिटलर के जमाने का व्यक्ति अमित शाह। अपने आप को हिटलर की विचारधारा का मानता है, इसलिए माफी नहीं मांग रहा है। हिटलर मोदी है अमित शाह, ये बता कंफर्म कर लो आप। दोनों हिटलर है, दोनों हिटलर है, एक ही चट्टे के दोनों बट्टे हैं। आने वाले समय में आज तो उनको जवाब मिला है लोकसभा में, और 2029 के लोकसभा में जवाब मिलेगा कि उनको जनता, जो आज आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जनता ही जवाब देगी। मोहन भागवत कह रहे हैं 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था, 2014 में जब मोदी जी आए था वो जी का जन्म नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको आज 14 और अब राम मंदिर बना सब आजादी दिख रही है। उनको सोचना चाहिए कि जिस देश में जो हमारे जिस देश के लोगों ने प्राण न्यौछावर किए, फिर उनका नाम क्यों लिया जाता है? उनकी प्रतिमा जो लगी है ये क्यों लगी है? बताइए। मोदी जी जब आए थे तो बोले थे देश का माहौल बदल देंगे। देश मोदी जी जब आए थे बोले थे बहुत अच्छा हो जाएगा, डंका बजेगा। हो गया, रोजगार खत्म हो गया, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, महंगाई की मार शुरू हो गई, हमारा युवा परेशान हो गया, किसान परेशान हो गया। सिर्फ गिनती के उद्योगपति उद्योग चला रहे हैं, बाकी सब रोडपति हो गए हैं। डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। अरे सुन लो 420 पे 220 पे आ गए, यही डंका बज रहा भारत का बिहार। और आने वाले समय में वो कहते थे, मनमोहन सिंह जी को टांग कसते थे। आज सोचो रुपया की क्या हालत हो गई। डॉलर के मुकाबले में मोदी से भी ज्यादा गिर गया रुपया हमारा, और इससे ज्यादा क्या बोले। और रुपए पे कोई बात ही नहीं करता है। अरे किसने बात नहीं करता है? वो कहाँ बात करेंगे? उनके पास है क्या जो वो बात करेंगे? उनने किया क्या जो वो बात करेंगे? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब रुपया गिरता था तो मोदी जी कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। सुन लो, इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति मनमोहन सिंह जी, उनसे भी मोदी जी ने कई बार राय ली है। और आज उनके जाने के बाद भी जो अर्थव्यवस्था देश को हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देके गए, वो आज तक न किसी ने दिए न कोई देगा। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देश जितना सुरक्षित चाय वाले के हाथ में है उतना कांग्रेस के हाथ में नहीं। अरे सही बात है, बिल्कुल सही। अरे देश बेच दिया। सुन लो, क्या रेल नहीं बेची? क्या नहीं बेचा ये बताओ मुझे? सब बेच दिया। अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश है। देश बिक जाएगा, मोदी है तो यही मुमकिन है कि देश बिक जाएगा। अडानी और अंबानी दो ही रहेंगे, हम सब रोड पे रहेंगे, यही मुमकिन है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं भाई चाय बेचने वाला आदमी था, गरीब आदमी था, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। कहाँ उद्योगपतियों के लिए? क्या कर रहे हैं? चाय बेचने वाले को उतनी बात याद है, बस चाय बेचना। उनके हाथ में सत्ता देके ही गलत करी है लोगों ने, चाय बेचता की रह गए। नहीं तो मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, देश को कहाँ पहुँचाया था उन्होंने। हिंदू मुस्लिम हो रहा है इस देश में? क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार की बात नहीं करता है आदमी, काम की बात नहीं करता है, महिला सुरक्षा की बात नहीं करता है,
सांप्रदायिकता की बात करता है। 18 घंटे काम करता है ये आदमी, ऐसी बातें करता है। अरे दिखाने को देखो, सुनो, ये मीडिया की मेहरबानी है जो 18 घंटे काम बता रहे हैं। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, कहाँ बची? महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ? कोई आवाज नहीं है। आज अमित शाह कह रहे हैं अम्बेडकर फैशन हो गया है। क्या अम्बेडकर? अरे उस व्यक्ति जीवंत है, अम्बेडकर दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। कारण मैं बताते हूँ, क्योंकि भारत जिसका संविधान बना हुआ है वो हमारी आत्मा होती है, और जो हमारी आत्मा होती है उसको हमने आत्मसात करके रखना चाहिए। हमारा संविधान हमारी आत्मा है, अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान हमारी आत्मा है, और उसको हमने आत्मसात किया है। उसी से मैं स्वच्छंद रूप से आपके सामने इतनी बात यहाँ करके बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को अधिकार ही नहीं रहता बोलने का। कह रहे हैं आप लोग तानाशाही चल रही है। बिल्कुल चल रही, क्यों नहीं रह रही? बिल्कुल चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? धन्यवाद भैया आपको बहुत बहुत कि आपने एक बहन को बोलने का अवसर दिया और मेरी बात को सुनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हम महू में थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। अंबेडकर की धरती है, अंबेडकर यहाँ जन्मे हैं। तमाम लोग जो आए थे उनसे जब हमने बातचीत की वो आपने सुना। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से मौजूदा हालात में चाहे संविधान का अपमान हो रहा हो, चाहे लोकतंत्र का अपमान हो रहा हो, चाहे बाबा साहब का अपमान हो रहा हो, ये धरती, यहाँ के लोग और ये देश बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे। अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी, उनको इस्तीफा देना होगा। इस तरह की बातें लोगों ने की और लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि जब तक भारत है, संविधान है, तब तक ना तो संविधान का अपमान होने दिया जाएगा, ना लोकतंत्र का अपमान होने दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की और बाबा साहब की और संविधान की लड़ाई लड़ती रहेगी।